अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। एक आध वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देख भी ली होगी, लेकिन ये एक आध वाकया नहीं है, मुतअद्दिद वाकयात हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उसकी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपके सामने शेयर करूँ। साथ साथ आपको यह भी बताना है कि PMLN की जो मकबूलियत है वो किस नहज तक पहुंच गई है कि अब इनका कुछ नहीं बचा है। वो कहते हैं ना, कख भी पल्ले नहीं। तो वो भी वीडियोस हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश कि आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है ताकि जो रिसर्च कंटेंट है वो आप तक पहुंचाया जा सके। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे से आपने जरूर दबाना है। मुझे दुआओं में याद रखना है, करेक्शन करनी है। आज हम अपने नए स्टूडियोज के अंदर मौजूद है। साउंड प्रूफ्ड, फुली इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड स्टूडियोज। डिजाइन मैंने खुद किया है और मेरी टीम ने इसके ऊपर मेहनत की है। फाइनली ये देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड में मेरा सिल्वर बटन यूट्यूब का, और इसके अलावा ये डिज़ाइन मेरा अपना बनाया हुआ है। तो ये आपने लाइक किया या नहीं किया, ये कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखना है। इसको हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। अभी ये फिनिशिंग के मराहल में, अभी इब्तिदा में ही मैं बैठ गया। मैंने कहा यार मुझे बैठना है, काफ़ी दिन हो गया मैं अपने ड्रेसिंग रूम से जो है ना बैठ के, बड़ा अजीब ही लगता है। चलें जी, टॉप स्टोरीज आज की शामिल करते हैं। आज की टॉप स्टोरीज, सबसे पहली स्टोरी क्या है जी? नईम हैदर पंजोता साहब ट्वीट करते हैं, जो कुछ ये प्लांटेड मुफ्ती सईद, औन चौधरी वगैरह कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने खान साहब से हद तक इज्जत के दावे की गुज़िश्ता रोज बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे घटिया लोगों पर केस करके उनको अहमियत नहीं देनी, और यह भी कहा कि कोई सियासत के लिए इस हद तक गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। खान साहब ने बीबी साहिबा को उस वक्त देखा जब निकाह हुआ। आज ये औन चौधरी वगैरह घटिया लोग घटिया बातें कर रहे हैं कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। औन चौधरी, मुंह तो तुम छुपा रहे हो। आखिरी तारीख पर मैंने देखा था तुम्हें मुंह छुपा के मीडिया से भाग रहे थे। मुंह पर मास्क क्यों लगाया हुआ था? सहाफियों के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? भागकर क्यों कार में बैठे? अब सारी जिंदगी इस कौम से मुंह छुपा के फिरोगे। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग घर में अपने बच्चों का सामना कैसे करते हैं। शर्म से डूब मरो। अच्छा, सुनने में आ रहा था कि ये जो अखलाकियात से गिरी हुई सियासत पाकिस्तान के अंदर चल पड़ रही है, इसके ऊपर इमरान खान साहब शायद कोई अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको वेल लेफ्ट कर दिया। और मेरे ख्याल में दिस इज द बेस्ट आंसर, दिस इज द बेस्ट रिप्लाई। दूसरी बड़ी स्टोरी शामिल करने से पहले यह बता दूं कि 12 से 1 बजे के दरमियान बड़े फैसले आने लगे। एक तो फवाद चौधरी और इमरान खान साहब के ऊपर एक केस है, उसका ट्रायल हो सकता है कि अडियाला जेल के अंदर, और मुझे लग रहा है कि अडियाला जेल के अंदर होगा। एक और बड़ी समाअत भी है, तो ये फैसले आते रहते हैं। तो इसके ऊपर हम जो है फर्दर व्लॉग के अंदर चीजें शामिल करेंगे। आज की दूसरी टॉप स्टोरी जी, आपके ऊपर बिजली बनकर गिरने लगी है। वो ये है कि बिजली 3 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली 3 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। अच्छा, मामला सिर्फ बिजली की कीमतों का नहीं है, गैस की कीमतों का भी है। तीसरी टॉप स्टोरी अपनी शामिल करते हैं, थर्ड टॉप स्टोरी, ये आप देखिएगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस 137% महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बिजली के बाद गैस भी मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी है। सुई नॉर्दर्न ने गैस 1715 रुपए फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त की है, और सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है। दरख्वास्त 2023-24 की रेवेन्यू जरूरियात में कमी पूरा करने के लिए दायर की गई है। ये आज की मेरी टॉप स्टोरीज हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो मैं आखिर में दिखाता हूं, कुछ बीच में दिखाता हूं, इसलिए गुजारिश है कि आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है। लेकिन अभी बीच में एक चीज दिखा रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा नून लीग की मकबूलियत का क्या आलम है। ये हमारी बोलती तस्वीर सेगमेंट शामिल करते हैं। बोलती तस्वीर,
बोलती तस्वीर में सबसे पहले बोलती वीडियो शामिल करते हैं। ये मुलाजा कीजिए, इन साहब का नाम राजा रियाज है। राजा रियाज साहब एक वक्त में अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के साथ थे, फिर तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की, फिर भी प्रिटेंड करते रहे पीटीआई के साथ हैं, अपोजिशन लीडर बनकर बैठे रहे, अपनी मौजूदगी में कई कवानीन पास करा लिए, बंदे को बंदा नहीं समझते थे, नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, अब अपने हल्के के अंदर बैठे हैं। तो देखें सामने कितना बड़ा जमे गफीर है। फुटेज आप देख रहे होंगे, 6 सेकंड की है, लेकिन आप इसको बार बार देख सकते हैं। कोई नहीं, बंदा ना बंदे की जात, ये आलम है। और इस आलम के अंदर ये समझते हैं कि ये इंतखाबात करा लेंगे और जीत भी लेंगे। ना तो इंतखाबात होने का चांस है और ना जीतने वाली बात है। अगली बोलती तस्वीर, ये तस्वीर कम, स्क्रीनशॉट ज्यादा है, लेकिन इसमें आपने कमेंट करना है। सवाल मेरा ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बयान दिया, पाकिस्तान की आवाम के दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ है। सबसे पहले तो मेरा इसके ऊपर शदीद इख्तिलाफ है। चलें, आपने अगर कह भी दिया है तो मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपने ये दिलों का वजीर आजम में जो लफ्ज दिलों है, इसके दाल के नीचे जेर लगानी है या दाल के ऊपर जबर लगानी है, ये मैं फैसला पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूं। आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। यानी पाकिस्तान की आवाम के दिलों का, या दूसरा लफ्ज आपको खुद पता है, उसका वजीर आजम नवाज शरीफ है, यह नीचे आपने कमेंट करना है। आज की तीसरी बोलती तस्वीर जनाब, तीसरी बोलती तस्वीर मैं शामिल करने लगा हूं। यह भी एक स्क्रीनशॉट की मद में है, ट्वीट है। ये जरा पढ़िएगा। मेरा तो हंस के बुरा हाल हो गया था, मुझे चक्कर आने लग गए थे। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। ये ट्वीट जरा मुलाजा कीजिएगा, ट्वीट मुलाजा कीजिए। इमरान खान को पक्की उम्र की देसी मुर्गी जेल में चाहिए। ये मियां जावेद लतीफ साहब ने कहीं बोला था। मियां जावेद लतीफ साहब ने बोला कि इमरान खान को पक्की उम्र की देसी मुर्गी जेल में चाहिए। तो नीचे ये शुमाइला मिर्जा साहब है, इन्होंने कमेंट किया, तो फिर मरियम को भेज दो ना। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जनाब, आज का मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट वायरल बयानात शामिल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अब तो मैंने स्टूडियो भी नया बना लिया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, और इस स्टूडियो के बारे में कमेंट जरूर करना है आपको कैसा लगा। चलें जी, वायरल बयानात। पहला वायरल बयान हामिद खान साहब। पहला वायरल बयान हामिद खान साहब। खावर मानिका के बयान की अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की अहमियत क्या होगी। हामिद खान, वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं खावर मानिका के बयान की अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की अहमियत क्या होगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोगों ने उखाड़ के उड़ा के फेंक दिया खावर मानिका के बयान को। अब मुलाजिम आ जाए, कोई बंदा आ जाए, कोई बड़ी शख्सियत आ जाए, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही तो नहीं मान रही। दूसरा वायरल बयान जी, और या मकबूल जान साहब, गंद उछाला जा रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की तरबियत और नस्ल का पता चलता है। एक पर्दादार खातून की बेहुरमती पर हमारे मेंबर और मेहराब भी चुप हैं, इस औरत के लिबास की हया ही कर लेते। अच्छा, मेंबर और मेहराब चुप भी हैं, अजीब व गरीब किस्म के फतवा भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या गंद उछालना ही सियासत रह गया है। ये आज आप किसी की मां बेटी के ऊपर कर रहे हैं, कल आपकी मां बेटी के ऊपर होगा। माजी में अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा टारगेट थी, मैं उसको भी कंडेम करता हूं, और अगर अब बुशरा बीबी टारगेट हैं, मैं उसको भी कंडेम करता हूं। आप किसी के लिबास, अक़दार, रवायात, अखलाकियात, मुआशरत, अपने कल्चर का ही ख्याल कर लें यार। कम से कम इन चीजों से इज्तनाब करें, ये बहुत अफसोसनाक है। अगला वायरल बयान फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब। 2 सूबे बदअमनी की लपेट में है। डेरा इस्माइल खान, टांक समेत बहुत से इलाकों में रात को पुलिस की बजाय सड़कों पर मुसल्ला लोग होते हैं। क्या ऐसे हालात में इलेक्शंस होते हैं? अच्छा, इलेक्शन से जुड़ी 2 खबरें हैं, 2 बड़े इंकशाफात है, मैं शेयर करूंगा। मैंने आपको पहले बता दिया था मेरे ख्याल में, बल्कि मेरे ख्याल में आई एम द ओनली जर्नलिस्ट इन द कंट्री जो पिछले 2 साल से ये बात कर रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे टाइम पे, और 2024 में भी नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। ये अब ले तो लाल शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन 17 अरब रुपए ले चुका है, पता नहीं कहां पर लगाएगा, अगर नतीजा आपको पहले से मालूम है, ठीक है। और फिर ये 2 सूबे, पहले 2 सूबे जो बड़े हैं जहां पर होने चाहिए, केपीके और पंजाब, वहां पर आपने कराए नहीं टाइम के ऊपर। अब टांक और डेरा इस्माइल खान को जवाब बनाकर आप पूरे मुल्क के इंतखाबात ना करने की बात कर रहे हैं। वरना साहब आप थाईलैंड भी है सर, मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंड भी। चलें जी, इनको सदर बनने का कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, इस नाम से मैं एक सेगमेंट भी शुरू करने लगा हूं बहुत जल्द, आप हिल जाएंगे भाई ने क्या कंटेंट दिया। अगला जी, दानियाल अजीज।
اگر احسن اقبال کہتے ہیں کہ مہنگائی پی ٹی آئی نے کی ہے تو دکھائیں وہ دستاویزات، ثبوت اور انکوائری کہاں ہے؟ بتائیں پی ٹی آئی نے کیسے مہنگائی کی؟ وہ کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ اگر عمران خان صاحب اپنوں کے وار سے نہیں بچ پائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی تالاب میں رہتے ہوئے آپ اسی مگر مچھ سے نہیں بچ پائیں گے؟ یہ تو سر مکافات عمل ہے۔ دھوکہ، بے وفائی اور بے اعتنائی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پلٹ کر آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کے اپنے شروع ہو گئے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب اگلا وائرل بیان، نظر آ رہا ہے کہ یہ سائفر کیس میں سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ سائفر کیس سب سے کمزور اور صفر کیس ہے، خط کا اصل مخاطب آرمی چیف تھا۔ اعتزاز احسن صاحب، بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگ کمنٹ کر چکے ہیں۔ دوسرا اعتزاز احسن صاحب کا اسی سے جڑا ایک اور بیان ہے، بلکہ الیکشن سے جڑا، جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ صرف نون لیگی ہیں۔ میاں صاحب یہاں آ کر پھنس گئے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ میاں صاحب اس وقت بڑی ٹربل میں ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو کنواں ہے، پیچھے آتے ہیں تو کھائی ہے، اور آگ کا دریا ہے، پار کر کے بھی جانا ہے، اور پاکستان بھی آ چکے ہیں، تو حالات بہت مشکل ہیں میاں صاحب کے لیے۔ فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈوی، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف پارٹی نہیں ہے، غبارہ تھا جس میں ہوا ڈالی گئی، اب غبارے سے ہوا نکل گئی۔ یار مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ایک بچے کا۔ وہ ایک بچہ ہمارے گاؤں میں گیا تو وہاں پر جو ہے نا، اس کے ہاتھ میں غبارہ تھا، اس میں سے گیس نکل گئی، تو وہ غبارہ اس نے پھینک دیا تو ماں کے ساتھ لڑنے لگ گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا، تھوڑی دیر بعد اس نے فارٹ مارا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو جو جیسے ہی واز فارٹنگ، تو اسی ٹائم پہ معذرت کے ساتھ اسی ٹائم پہ ماں کو کہتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیا، میری گیس نکل گئی، میری گیس نکل گئی، میری گیس نکل گئی۔ تو یہ وہ والی گیس ہے بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آگے جی، ارشاد بھٹی صاحب، وہ بھی کیا دن تھے جب پاک وطن آنے پر خاور مانی کا خود استقبال کیا کرتا تھا، عمران خان کا اور ڈائری اٹھائے اون چودھری پیچھے پیچھے ہوتا تھا، وہ بھی کیا دن تھے۔ اور وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دن بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کو ریورس ہونے میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ ایک چیز ریورس ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے، بائی اینی مینز ریورس ہو گئی ہے۔ ان کی حالتیں اور ان کی شکلیں چیک کیجئے گا آپ۔ آگے رانا ثناء اللہ صاحب، مراد سعید سمیت پی ٹی آئی لیڈرشپ کی آڈیو ٹیپس موجود ہیں، اگر آڈیوز چل جائیں تو یہ لوگ عوام کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، پچھلے 2 سال میں آپ نے کون سا حربہ استعمال نہیں کیا یار؟ آڈیوز ویڈیوز کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ایسی ہے آپ کے پاس جینوئن، جس کے اوپر آپ ان کو پبلک کے بیچ میں ہلکا ثابت کر سکیں اپنے آپ سے؟ نہیں ہے، تبھی آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ آڈیوز ویڈیوز کی سیاست سے باہر نکلنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ یہ اخلاقی طور پر گری ہوئی روایات ہیں جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ جاوید لطیف صاحب، جس کو آج لاڈلا کہتے ہیں، اس کو 2017 میں نکالا کیوں تھا؟ آج تو پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ لوگ بھی جو کبھی مخالف ہوا کرتے تھے نواز شریف کو بلا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، اس وہ تہی دامنی پہ اور اس خوش فہمی کے اوپر میں مر کیوں نہ جاؤں؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے جی، عمران خان صاحب، جہاں قانون کی حکمرانی ہو وہاں قبضہ مافیا قبضہ نہیں کر پاتا، اور جب تک ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی قبضہ مافیائی ہر چیز پر قابض رہے گا۔ عمران خان، اتنے قاف ہیں، قاف والے پڑھتے پڑھتے میرے سانس گھٹنے لگ گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا سٹرونگ ہے، واقعتاً قبضے مافیا سے جان جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بٹوین دی لائنز آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ہنا پرویز بٹ صاحبہ، فکر نہ کریں، جو جرائم اس نے کیے ہیں شاید سالوں گزارنے پڑے۔ انہوں نے تصویر شیئر کی تھی عمران خان صاحب کی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، 2021 تک ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے جتنے جرائم کیے ہیں وہ ملک واپس نہیں آ پائیں گے۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم لگنی ہے، وہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے۔ اس ملک کی جو پالیٹکس ہے نا، وہ ڈیولپنگ پالیٹکس ہے، 1 منٹ نہیں لگتا پانسا پلٹنے کا۔ تو آپ یہ جو فورکاسٹ کر رہے ہیں نا، نہ ہی کریں تو بہتر ہے، بڑے بڑے دعوے کر کے یہاں سے چلے گئے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آپ نے دلوں والا جو ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس میں آپ دلوں کے دال کے نیچے زیر لگانا چاہیں گے یا زبر یا پیش، یہ آپ کی چوائس ہے۔ آگے جی، یہ ہمارے آج کے وائرل بیانات تھے۔ اب آ جاتے ہیں 2 ایکسکلوسیو سٹوریز ریلیٹڈ ٹو دا انتخابات۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ انتخابات، ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر اور یہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے بیانات کے بعد شاید تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ تاخیر بھی اتنی کہ لمبی ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس میں کسی کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے، میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں۔ پہلا تو
ओपिनियन ये है। दूसरा ओपिनियन ये है कि 8 से 9 दरख्वास्तें जा चुकी हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात PTI के कलअदम करार देने और मुस्तरद करने के लिए। उसको चैलेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन में। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI को कलअदम करार देते हुए इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दे। वो आगे फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें, तो सबसे पहले तो PTI को और बल्ले को जो है ना निकालना है। ये अगर दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो हो सकता है कि इंतखाबात फिर मार्च में हो भी जाएं। अब तक 17 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ले चुका है और 17 अरब से वो करेगा क्या, ये मेरी समझ से बाहर है। ये दो चीज़ें थी जो दो इंकशाफात है मैंने आपके सामने रखने थे। अब ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक स्टूडेंट हैं और इनका नाम है मोहम्मद उमैर। इन्होंने जब डिग्री वसूल की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो डिग्री वसूल करने के बाद इन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया और वहाँ पर मौजूद हॉल में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ब्रिटेन, हर तरह की कम्युनिटी होती है, बाहर से लोग आए होते हैं इधर उधर से, उन सब ने क्लैप किया। तो ये चीज़ अब रुकने नहीं जा रही भाईजान। ये हालात अब जो है ना ज़रा मुख्तलिफ ही हो गए हैं। ये फुटेज मैं छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए, आपने आखिर में ये नारा सुन लेना है। हल्की सी मैंने दिखा भी दी है और इस तरह की बहुत सारी फुटेजेस आ चुकी हैं, इस तरह के बहुत सारे क्लिप्स आ चुके हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। अगेन मेरी आपसे गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मेरा जो हाईटेक स्टूडियोज़ है इसको आपने पसंद किया नहीं किया, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद उमैर खलीक इमरान खान